Hello everyone, this is Himanshu Mishra and I am going to teach you physics for IIT JEE and NEET, okay, and boards also. So today we are going to start our first chapter of class 12th, that is electrostatics, okay. So let's start the chapter. The chapter is what? Electrostatics, okay. The chapter is electrostatics. What do you mean by electrostatics? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली बना है दो वर्ड से मिलके. पहला वर्ड जो है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रो, दूसरा वर्ड जो है उसे कहते हैं हम स्टैटिक. ओके. इलेक्ट्रो मतलब होता है आपका, ये एक इलेक्ट्रो क्या है? इलेक्ट्रो एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से आया है. उस ग्रीक वर्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रम. ग्रीक में इलेक्ट्रम का मतलब होता है चार्ज. ओके. ग्रीक में इलेक्ट्रम का मतलब होता है चार्ज. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? हेयर स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ चार्ज और यू कैन से चार्जेस एट रेस्ट. ऑल राइट. दिस इज ऑल इट्स अबाउट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. क्लियर? तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज जब रेस्ट पे हो तो कैसे कैसे इफेक्ट डालता है. बराबर? ऑल राइट. ओके. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैट? द डेफिनेशन दैट यू कैन राइट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद द study of effect shown by rest charge. What is it? Electrostatic is the study, किसकी study? Of effect, study of effect shown by rest charge. All right. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ अफेक्ट शोन बाय रेस्ट चार्ज. बराबर? इतना समझ में आया? इसके बाद चलते हैं हम लोग कि चार्ज क्या होता है. सर आपने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस कि चार्ज जो कि रेस्ट पे है. ठीक है. बट ये चार्ज क्या है? व्हाट इज दिस चार्ज? इस चार्ज के बारे में बात करते हैं. आओ, ये चार्ज क्या है आखिर? व्हाट इज दिस चार्ज एक्चुअली? ऑलराइट, ये चार्ज क्या है? देखो, चार्ज को कह सकते हैं हम लोग कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है. जैसे मास एक मैटर की प्रॉपर्टी है, वैसे ही क्या चार्ज भी एक मैटर की प्रॉपर्टी है. चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. आगे सर, आगे. चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मटेरियल by which we
can study the effect of electric and magnetic field. बात समझ में आ रही कि जैसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन, जैसे हम कहते हैं सर ग्रेविटेशन, हाँ ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन किस प्रॉपर्टी पे काम करता है मैटर की? आप कहोगे सर मास पे लगता है ग्रेविटेशन। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ग्रेविटेशन किस पे लगता है? मास पे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किस पे होता है? चार्ज। तो जैसे हम मास की हेल्प से ग्रेविटेशन फील्ड को पढ़ते हैं, वैसे ही हम चार्ज की हेल्प से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे। बराबर? ओके, तो ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? अफेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ अफेक्ट शोन बाय रेस्ट चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम लोग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में हम मास से जानते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम चार्ज से जानेंगे। बराबर? ठीक है, तो पॉज करके आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हो। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि टाइप ऑफ चार्जेस। चार्जेस आखिर कितने टाइप के होते हैं? ओके, तो एक्चुअली टाइप ऑफ चार्जेस को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, साइंटिस्ट का नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, charges are of two type. Charges are of two type. ओके, तो एक्चुअली में क्या हुआ जरा ध्यान से समझना। ये देखा गया कि मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ओके, तो कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता था, इसका कुछ मास ma होगा, इसका कुछ मास mb होगा। बराबर? और अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, दैट इज एफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू gma mb डिवाइडेड बाई आर। यहां पे r जो है वो किसकी दूरी है? इन दोनों के सेंटर्स की दूरी। बराबर? बराबर। अब क्या हुआ कि कभी कभी ये दोनों आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते थे। ठीक, कभी कभी ये दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते थे। तो देखा गया कि कैलकुलेट किया गया भाई इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहले तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये बस ग्रेविटेशन फोर्स है जो एक दूसरे पे लगाया जा रहा है। बट एक एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगता है, या कैलकुलेशन कह सकते हो, कैलकुलेशन के बाद पता लगता है कि जो एफ अट्रैक्शन है
ये बहुत ज्यादा है एफ ग्रेविटेशन से। ये जो एफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा है एफ ग्रेविटेशन से अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। तब इनको समझ आया कि हाँ कुछ और चक्कर है, कुछ और काम कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि काफी बार इन्होंने देखा कि अब क्या हो रहा है कि ये दोनों अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, रिपल भी कर रहे हैं। ये दोनों अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, रिपल भी कर रहे हैं। लेकिन भाई ग्रेविटेशन तो सिर्फ अट्रैक्ट करता है। अब ये कहानी आई कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई ऐसी चीज है जो अट्रैक्ट ही नहीं बल्कि रिपल भी करती है, बराबर। जैसे मास तो पॉजिटिव है तो वो तो अट्रैक्ट ही करेगा, लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो अट्रैक्ट भी कर रही है और रिपल भी कर रही है। अब फिर यहां से कहानी शुरू हुई टाइप ऑफ चार्जेस की। ओके, यहां से कहानी शुरू हुई टाइप ऑफ चार्जेस की। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद ये बोला गया कि दे आर द चार्ज पार्टिकल्स या फिर चार्ज बॉडीज, इनको एक स्पेशल स्टेट दी गई, उस स्टेट का नाम है चार्ज बॉडीज। चार्ज्ड बॉडीज, ओके। ये एक स्पेशल कंडीशन थी जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वायलेट कर रही थी। मतलब ग्रेविटेशन के हिसाब से जो कैलकुलेशन आनी चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, उससे ज्यादा या उससे कम आ रही थी, और कभी कभी रिपल भी कर रहे थे। तो ऐसी बॉडीज को नाम दिया गया चार्ज्ड बॉडीज। ओके, ये होती है चार्ज बॉडी, स्पेशल स्टेट जो ग्रेविटेशन के लॉ को फॉलो नहीं करती। अगर हम अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात करें तो ये चीज। तो अब आया भाई चार्ज बॉडीज, ठीक है। तो यार ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तब हमको देखा गया, तब हम लोगों ने देखा कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। व्हाट टाइप? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ये एक साइंटिस्ट का नाम है, चाहो तो याद कर लो। ये वही साइंटिस्ट है जिसने बताया था कि चार्ज जो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ऑलराइट, ऑलराइट, चलो। तो फिर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज जो है, कोई बॉडी है, ए बॉडी, पहले ये न्यूट्रल थी, पहले ये क्या थी? न्यूट्रल। ऑलराइट, पहले ये न्यूट्रल थी। हमने क्या किया कि हमने ना इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, कुछ एन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, बराबर, माइनस कर दिए एन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिव होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 11th में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब देखो जरा, तो यहां क्या हुआ, अब ये नई बॉडी बन के आई, इसमें होगी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो कौन सा चार्ज डोमिनेट करने लगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस पे चार्ज कितना आ गया? प्लस एन ई। ई की वैल्यू बताएंगे, प्लस एन ई आ गया, बराबर। सो पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव बॉडी का मतलब क्या है? इसका मतलब है, पॉजिटिव मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर बात। ओके, ये कह सकते हैं हम लोग।
वहीं अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो फिर वही बात कि एक बॉडी ए थी, हाँ थी, पहले न्यूट्रल थी, हाँ न्यूट्रल थी, फिर क्या हुआ, फिर हमने इसको कुछ n इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, हमने इसको क्या कर दिया, कुछ n इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। n इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसको हम बॉडी बी मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इस पे चार्ज कितना आया, -Ne। क्या मेरी बात समझ आई? -Ne चार्ज जो है वो निगेटिवली चार्ज बॉडी पे है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे क्या चार्ज है, +Ne। क्लियर? आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। मार्क कर लीजिए, पॉज करके इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो छोटा सा पॉइंट यहां पे और लिख सकते हैं हम लोग कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो क्या हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना पड़ेगा, है ना? अगर हमें किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो या तो हमें उससे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और या तो हमें उससे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, बराबर? तो मतलब कि इसका मतलब कह सकते हैं इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, तो हम लिख सकते हैं क्या, इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is involved. All right. In the process of charging, transfer of electron is involved. बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। ओके ओके, ऑल राइट। तो इसको आप पॉज करके आप इसको राइट कॉपी कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की, इसके बाद हम बात करते हैं मास और चार्ज में आखिर क्या ऐसा रिलेशन है। देखो जरा, मास और चार्ज में ऐसा क्या रिलेशन, ध्यान से देखिए। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास पहले ही एक बॉडी थी m0, मास m0 की थी और कैसी थी, न्यूट्रल थी भाई। हाँ सर न्यूट्रल थी, बिल्कुल न्यूट्रल थी, न्यूट्रल थी बिल्कुल। हाँ, यानी कि न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि क्या कोई चार्ज नहीं है बॉडी में, नहीं। न्यूट्रल होने का मतलब है कि न्यूट्रल होने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द बॉडी। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द बॉडी। ऐसा नहीं कि चार्ज ही नहीं है बॉडी में, चार्ज है, पर जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, इसीलिए तो ओवरऑल न्यूट्रल है बॉडी। क्योंकि हम किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, और तो किसी से बने नहीं। सिर्फ न्यूट्रॉन से भी नहीं बने। एटम में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम न्यूट्रल तभी होता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, और हम भी एटम से बने हैं।
कोई भी बॉडी एटम से बनती है, इसीलिए कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब मान लीजिए एक तरफ हम इसको नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, अगर हम इसको नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं तो क्या हम इसको n इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, बराबर, क्या हम इसको n इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ठीक। अब हम इसको अगर n इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि इस बॉडी का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा -NE, बराबर। E is the magnitude of charge on one electron or proton. N is what? Number of electron transferred. And minus is what? The nature of charge, जो कि हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर हमने इलेक्ट्रॉन इस मास को दिए हैं तो क्या भाई उन इलेक्ट्रॉन का मास भी तो इसमें गया होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन इसको भेज रहे हैं इस बॉडी में m0 में, तो क्या भाई जो इलेक्ट्रॉन भी तो अपने साथ मास कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है तो मास भी तो होता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास भी इस मास से जुड़ा, तो यानी कि m फाइनल सिर्फ m0 नहीं हुआ, प्लस n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ। क्या हम ये कह सकते हैं, यानी कि अब बॉडी नेगेटिव चार्ज भी है लेकिन बॉडी का जो फाइनल मास है वो ज्यादा भी है इनिशियल से, बराबर। ये बात समझ में आई, ठीक, ये बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, इसके बाद हम बात करेंगे n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जब इससे आपने n इलेक्ट्रॉन निकाले तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, प्रोटॉन बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज आया Ne का, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मास का क्या, मास का क्या, पहले क्या मास था m0, हाँ, n इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से तुमने निकाले, इसका मतलब है कि n इलेक्ट्रॉन का मास भी इस बॉडी से तुमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब है कि कितना मास कम हो गया, n मास कम हो गया इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई तो क्या हुआ, फाइनल मास जो है वो कम होगा न्यूट्रल बॉडी से। बात समझ में आई। ये तब है जब बॉडी निगेटिवली चार्ज हुई, यानी इलेक्ट्रॉन दिए हमने, ये तब है जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई, जब इलेक्ट्रॉन निकाले हमने। कॉपी करो इस चीज को, पॉज करके आप इसको कॉपी करो। इसका मतलब ये है कि चार्ज, जहां पे चार्ज ट्रांसफर होगा वहां पे ये कंपलसरी है कि मास भी ट्रांसफर होगा। इसका मतलब है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। बिना मास के चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, बिना चार्ज के मास ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि आप न्यूट्रल बॉडी को न्यूट्रल बॉडी में मिला दो, मास ट्रांसफर हो गया, पर क्या कोई नेट चार्ज ट्रांसफर हुआ। फॉर एग्जांपल हमने कहा ये 5 kg का कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसमें हमने 2 kg का ब्लॉक और जोड़ दिया, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू न्यूट्रल, तो मास कैन बी ट्रांसफर्ड बाय, मास कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट चार्ज। बट जब हमने चार्ज ट्रांसफर किया तो आप देखोगे कि मास में अंतर आया। सो चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट मास ट्रांसफर, सो चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। बात समझ में आ गई। दो बहुत साफ साफ एग्जांपल, न्यूट्रल बॉडी से नेगेटिवली चार्ज की, न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज की। नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो मास बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आप दे रहे होगे।
पॉजिटिवली चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रॉन आप खींच रहे होगे बॉडी से, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आप निकाल रहे होगे बॉडी से, तो बॉडी विल बी लाइटर इन पॉजिटिवली चार्ज्ड, बॉडी विल बी हैवियर इन नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आगे बहुत सी चीजें पढ़ने को हैं, जैसे कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग, और हम क्या पढ़ेंगे वो आगे लेक्चर में डिस्कस होगा, बराबर। तो ठीक है, फिर आपका आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ओके, तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द लेक्चर्स। ओके।